अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। मुन्ना भैया, वेलकम टू बोल बेबी बोल और फिल्म कंपेनियन लोकल। कैसे हो यार? Thank you, Rohini. I'm fine. I'm happy. You're happy? I'm not happy. Let me start off by saying this. मैं बहुत अपसेट हूँ। चलिए, अब सीजन ड्रॉप हो चुका है, लोगों ने देख लिया है, तो आई डोंट केयर अगर कोई मुझे कहे कि आपने स्पॉइलर दे दिया। लेकिन मैं थोड़ी सी क्या बोलती हूँ, धक्का लगा है मुझे, इसलिए मैंने कहा थोड़ा प्लीज आइए, मुझे संभालिए, मैं बहुत अपसेट हूँ। क्या कहेंगे मुन्ना भैया के फैंस को? हाँ, I know यार, ये है तो मतलब I would just say I love you 300 in is yeah, I mean it's just yeah, what to say, I don't know. हम अमर हैं दे, would that help? I don't know. uh, but yeah, I would just say honestly, thank you so much for giving so much love, and it's it's just overwhelming. It's so nice to be in this space where you're missing me, you're not happy, the fact that I'm not there. It's what an actor works for, any artist works for. बिल्कुल बिल्कुल। I'll और take बहुत that. ही Yeah. इंटरेस्टिंग है क्योंकि सीजन 2 के पहले एपिसोड में, इस एपिसोड की शुरुआत ही होती है विद यू सेइंग यू नो हम अमर हैं। फॉर द सेक ऑफ दिस इंटरव्यू मैं गालियां नहीं दूंगी, बट हम अमर हैं डैश। और फिर एंड में ऑफ कोर्स दैट सीजन फिनाले, जहां पर यू नो एज आई सेड, यू नो पूरे पूरे जनरेशन को जिन्होंने आपको फॉलो किया, एक धक्का लगा। आपने हमें तो संभाल लिया, आपने कुछ अच्छी चीजें कह दी, आपने कहा दिस इज द जर्नी, ये वो। बट टेल मी दिव्येंदु, व्हेन यू वेंट इनटू दिस रोल, मुझे बताइए, आपको पता है क्या होने वाला है इस कैरेक्टर के साथ? हाउ डू यू अप्रोच इट? हाउ डज एन एक्टर बी ओके यू नो कि मैं इस सीजन में जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है ये शायद मेरा लास्ट सीजन हो? तो हुआ ये कि क्योंकि मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि मुन्ना जैसा एक कैरेक्टर मुझे मिले, ताकि मैं लोगों को एक अपना डिफरेंट साइड दिखा पाऊं एज एन एक्टर, और मुझे वो करते हुए बहुत मजा आया। जो मेरा प्रोसेस था, जो मेरी जर्नी थी, वो बहुत ही मजेदार थी। तो एक संतुष्टि मिलती है आपको एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, कि मैंने कुछ किया। जब मैं सीजन 2 की स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, पढ़ने से पहले गुरु और पुनीत ने मुझसे डिस्कस किया था कि इस तरफ चीज जा सकती है, आर यू ओके विद इट? आई सेड ऑब्वियसली मैन, मतलब ऐसा कुछ नहीं है दैट आई एम नॉट ओके और एनीथिंग, बट या दे आर वेरी स्वीट से, सो दे थॉट के पहले इसको डिस्कस करना चाहिए। दे सेड कि दिस इज समथिंग व्हिच एनीवन एंड एवरीवन इज नॉट ओके विद, इंक्लूडिंग Amazon. इट्स लाइक सीरियस दिस थिंग फ्रॉम देयर के शट द एफ, हम ये नहीं हो सकता है, ठीक है, कुछ और रास्ता निकालो। बट जिस तरीके से हमारा स्क्रीन पे और स्टोरी वर्क कर रहा था और बह रहा था, ये एक ऐसी चीज थी जो सोचा गया कि शायद एक बैंग देगी एंड में, और एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो हमेशा से मिर्जापुर में रही है, एक वो चीज देगी। तो कमिंग बैक, जब स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, मतलब मुन्ना फर्स्ट सीजन में तो इतना एंजॉय किया ही था, बट सेकंड में जो शेड्स दिए ना यार मुझे, आई मीन जब मुन्ना इतना ह्यूमन बनता है और माधुरी के साथ एक तरीके से एज अ लविंग हस्बैंड है वो, इस बार अखंडा से रिश्ते थोड़े ठीक होते हैं, कुछ चीजें कर रहा है। आई वाज जस्ट, मैं इतना हैप्पी था ना यार, आई वाज लाइक एक्चुअली में एक कैरेक्टर में इससे ज्यादा रंग नहीं हो सकते। एंड आई थॉट कि इफ आई हैव टू लीव, आई शुड लीव एट अ हाई मैन। इससे ज्यादा ऊंचाई से फिर जाके किसी चीज को बाय बाय बोलना सबसे सही चीज है, रादर देन यू वेट आगे, और हो सकता है कि इससे ज्यादा क्या रंग भरोगे यार। अब तो मुन्ना को ह्यूमन भी दिखा दिया, लविंग केयरिंग भी दिखा दिया। तो ऑनेस्टली मैं इतना खुश था सीजन 2 का स्क्रिप्ट पढ़ के कि मतलब देयर वर एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट। It was beautiful. मुझे लगता है कि ये also a mark of a non-selfish actor है, because what you are telling me is that ये कहानी हमसे बड़ी है, क्या आप ये कहेंगे? बिल्कुल 100%। एंड मिर्जापुर तो यार मतलब इट्स अ डिफरेंट प्लैनेट ओनली ना, इट सीम्स कि ये एक प्लैनेट है, वहां के कुछ लोग हैं उस प्लैनेट के, मिर्जापुर के, तो ये प्लैनेट की बात है, ये किसी भी इंडिविजुअल से बहुत बड़ा है। यू नो, और एक ऐसा रोल मुन्ना त्रिपाठी जिसके लिए आपने अपना सब कुछ दिया, और मैं सब कुछ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपने तो एक टाइम पर अपने कपड़े भी दे दिए, कहा ले जाओ। सी रोहिणी, मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब कुछ था ही नहीं जो नहीं था मेरे पास करने के लिए। मतलब इट वाज जस्ट अच्छा, तो ये भी कर रहा है मुन्ना, अच्छा मतलब इसकी कसर थी, तुमने ये भी करा दिया,
ये भी करा दिया, मतलब सर इट वाज जस्ट But मैं एक बात अनबिलीवेबल। को, I want to ask you about the physicality of, you know, or the mental makeup. जब एक एक्टर से कहा जाता है that you are going to appear in a show जहाँ पर literally, you know, आपके कपड़े नहीं होंगे यहाँ पर, and it's, I'll tell you why. क्योंकि अपने इस रोल के लिए truly you had to strip off everything. That's the way I look at it. कि मुन्ना इस सीजन में उसका सब कुछ खो गया. That's how badly he wants मिर्जापुर की गद्दी, है ना? लेकिन tell me, when you go into a scene like this, you know, अक्सर लड़कियों से पूछा जाता है how did you feel doing a bold scene. हमारे कंट्री में लड़कों को इस पोजीशन में यूजुअली डालते नहीं हैं, तो क्या ये आपके लिए एक यूनिक अनुभव था? डेफिनेटली था, बट लाइक यू सेड, नो, यू वेरी करेक्टली सेड कि मुन्ना बनने के लिए पहले अपने कपड़े उतारना जरूरी था एज देवेंदु. सो एज see, I always believe as a trained actor ना, मुझे कभी भी ये दिक्कत नहीं होता when I have to do emotionally vulnerable scene. मुझे बड़ी शर्म आती है जब मैं इमोशनली, मुझे कुछ ऐसा करना होता है कि मतलब जब मुझे मेरा इनर सेल्फ बाहर निकाल के रखना होता है. कपड़े उतारना चलता है मेरे लिए, वो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. बट हाँ, व्हेन यू आर इमोशनली वल्नरेबल, आप एक बहुत, जो कि मुन्ना कई बार इस सीजन में होता है, इतना इज एब्सोल्युटली ब्रोकन. चाहे वो उसके दोस्त की मौत हो शुरुआत में, उसकी आंखों के सामने हो जाता है वो, और यार जो भी जिसको भी पसंद करता है, जिससे भी प्यार करता है, वो आदमी छीन लिया जाता है इससे. इट्स सो अनफेयर ऑन हिज लाइफ, इट्स सच अ कर्स्ड लाइफ ही हैज. तो वो चीजें ज्यादा बड़ी थी मेरे लिए, ये नहीं. हाँ, पहली बार मैंने इस तरीके का किया कि एक्चुअली आई वाज जस्ट ऑल लाइक फुल मॉन्टी. बट उसका भी एक मजा तो है, उसका एक मजा है. मैंने जब बेड से उठ के जब मैंने वो वॉक लिया वहां तक, सो आई फेल्ट फ्री यार. लाइक यही तो ट्रू नेचर है यार हम लोगों का. ये तो बोल दिया कि कपड़े पहन के रहा करो, ये रहा करो, इसमें कैसे अनकंफर्टेबल फील हो सकते हैं. तो वो 2 मिनट का टेक ना, बड़ा मजा आया मुझे दिल से करने में. आई वाज लाइक, ये है, दिस इज द रियल ह्यूमन फॉर्म आई एम. लुक एट इट. How beautiful. You know, I would like to take you back. Season 1 की अगर बात करें तो I'm assuming, correct me if I'm wrong, कि जब season 1 आपने शूट किया था, तब मिर्जापुर की यूनिवर्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो इतनी established थी नहीं, क्योंकि it didn't exist. You know, you guys were creating it for the first time. फिर उसके बाद, you know, season 1 आया, ये एक मीम यूनिवर्स बना, फिर किरदार जो हैं वो इतने you know, चहीते हो गए, लोगों ने आपको कई सारे डीएम्स और कई सारे मैसेजेस और कई सारी बात पूछा कि सीजन 2 कब आ रहा है. लेकिन पहले सीजन में आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैड टू क्रिएट मुन्ना फ्रॉम स्क्रैच. सेकंड सीजन में मुझे बताओ, व्हाट वाज इट दैट यू गेव मुन्ना जो सीजन 1 से अलग था? क्या लगा था? यार, एक तो यूर आस्किंग वेरी नाइस क्वेश्चंस रोहिणी. मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मुझे मतलब बहुत, आई मीन, या ये छोटा सा पहले कॉम्प्लीमेंट दे देता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर दिस. आई एम श्योर आपने सोचा है इस इंटरव्यू से पहले, which is seldom when it comes to interviews. So thank you for that. हाँ जी. बड़ा मजेदार प्रोसेस, और मैं इस प्रोसेस के बारे में सोच रहा था कि जब भी आप एक कैरेक्टर करते हैं तो उसकी एक बैक स्टोरी बनाते हैं आप एज एन एक्टर. पूरा उसको स्टैब्लिश करते हैं. एक कैरेक्टर को बनाना एक घर की तरह बनाने की तरह होता है. नींव, पहले आप जमीन खोदते हैं, नींव भरते हैं. उसकी नींव जितनी स्ट्रांग होगी, आपका घर उतना ही स्ट्रांग और खूबसूरत दिखेगा. अगर आपकी नींव कच्ची होती है, जिसको हम बैक स्टोरी ऑफ एन एक्टर कैरेक्टर कहते हैं, अगर वो कमजोर होगी तो कभी भी उसका इम्पैक्ट उस तरीके से आ ही नहीं सकता है. आपको वॉल पेंट करने से पहले उसे पुट्टी करना पड़ता है. अगर आपने पुट्टी नहीं किया है तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी. एक्टिंग भी उसी तरीके से, जितना पहले काम करेंगे उतना खूबसूरत स्क्रीन पे दिखेगा बाद में जाके. मैं इस बार यही सोच रहा था कि पहली बार था जब मैं एक कैरेक्टर करने जा रहा था, और इस बार एक्चुअली कैरेक्टराइजेशन की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये बना हुआ है सीजन 1 में. तो बड़ा अलग. अच्छा, यही तो बैक स्टोरी भी होती है एक एक्टर की, एक कैरेक्टर की, सॉरी, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसा ऐसा हुआ होगा. अब वो सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि सच में ऐसा ऐसा हुआ है. आपके पास सीजन 1 है पूरा. लोगों के साथ रिलेशनशिप्स की बैक स्टोरी पे जाते हैं कि अगर आज हम ये हैं तो क्या. इसमें बहुत बड़ा हाथ है मिर्जापुर के फैंस का, क्योंकि एक भी दिन ये बात फील होने नहीं दिया कि सीजन 1 और 2 में 1 से 1.5 साल का गैप था शूटिंग में. क्योंकि जब एवरी डे यू यूज्ड टू गेट अप, आपको एक मीम या कोई एक कॉन्वर्सेशन मिर्जापुर के बारे में मिलेगा ही मिलेगा. सो दे डिडंट लेट यू फॉरगेट मिर्जापुर और मुन्ना फॉर दैट मैटर. Beautiful. Every day there are people, like it's like waiting outside your house with a bouquet in hand.
how can you know, it's just so, you feel at times कि maybe it's not right to give someone so much love, because क्या बात कभी भी दिमाग सटक सकता है यार. I mean जब इतना प्यार दोगे, you can't blame an individual कि आप ये कैसी हरकतें कर रहे हो. अगर आपको मिर्जापुर में जितना लोगों ने प्यार दिया है, अगर आपको दिखे, तो अगर हम में से कोई इंसान मिर्जापुर की कास्ट का आप लोगों के सामने कुछ अजीब सी हरकत करे, तो समझ जाना ये इतना लाड प्यार दिया है कि वो इंसान बिगड़ गया है, वो इंसान अंदर से बुरा नहीं है. तो मुझे आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया मेरे क्वेश्चंस के लिए, लेकिन अगले क्वेश्चन के लिए मुझे पता नहीं आपको ऐसे फील होगा कि नहीं, क्योंकि अगले सवाल में मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप जितने भी ललित हैं उनको सॉरी बोल दें. हाँ यार, बिल्कुल दिल से मैं बोलता हूँ कि जितने भी ललित हैं भारत में या भारत के बाहर जितने भी रहते हैं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ जो आपने एक बहुचर्चित गाना सुना आजकल मिर्जापुर में, एक धुन है, ऑल्दो मैं हमेशा कहता हूँ बड़ी पवित्र धुन है. बिल्कुल. तो वो जिस तरीके से बोला गया है, वैसे ही आप अगर याद करें तो एक चिड़िया अनेक चिड़िया, वो उसी पे जाता है. तारानाना नारानाना. तो इट्स अ वेरी बड़ी पवित्र, बड़े सच्चे दिल से बनाई हुई है. बिल्कुल आप बुरा ना माने, ये मुन्ना का कॉम्प्लीमेंट है आप लोगों को. बहुत बढ़िया. ललित. लव इट. अच्छा मुझे बताओ कि अक्सर एक्टर्स के साथ होता है, जब एक इंटेंस रोल प्ले कर रहे हैं, वो मुझसे कहते हैं रो मुझे अभी फोन मत करना, नहीं मैं नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती क्योंकि आई एम इन दिस जोन, यू नो. तो ये मिर्जापुर का जोन क्या आपका ऐसा था, और आर यू द सॉर्ट ऑफ एक्टर जो डिस्कनेक्ट कर पाते हैं? आपके साथ हम बाहर जा सकते हैं, यू नो डिनर खा सकते हैं, अगले दिन आप सेट पर हो और आप मुन्ना बन जाते हैं, आपके लिए कैसा होता है? हाँ, मतलब डेफिनेटली बाहर जाके डिनर खाना, एंड स्पेशली व्हेन यू प्ले समवन लाइक मुन्ना, it's very important that you after the shoot you consciously come out and you consciously would go for a drink with a friend, और हम लोग सब साथ में हंसी मजाक करें, because it gets so bloody intense playing Munna that it gets suffocated at times. You don't enjoy it after a point of time. You want to just come out of it, you want to break it, and you say कि भाई ये मैं नहीं ले सकता. It's just too much. It affects you as a person, it affects your psyche. It definitely has changed me in a certain way as a person. I can see certain chemical reaction happening in my body with a certain kind of conversation, because you do that again and again and again. It is bloody interesting. आपने कहा कि एक कैरेक्टर के जो साइकी है वो आपके like actually manifest physically, is that correct? Chemical reaction होता है? ये यार see because there are so many things here. Munna is just ये कॉन्स्टेंटली ना ट्रबल्ड सोल है मुन्ना. ये अंदर से लगातार जलता रहता है, जलता रहता है, जलता रहता है. ऐसा है मुन्ना. अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर एक इमेजरी की बात करें मुन्ना के, एक धधकती हुई चीज अंदर लगातार कॉन्टिन्यूसली, ही नीड्स उस पे आके कोई पानी डाले, कोई थोड़ा रोज वाटर, कोई चंदन, कोई कुछ मल दे उस पे, सो दैट इसे अच्छा लगे. बट इसकी लाइफ में होता नहीं है वैसा. तो वो जब आप कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं ना, तो वो चीज आपके it just makes you feel at times very pukish at times from inside. It just because that chemical reactions really have. हमारी जिंदगी में भी होता है, जब हम गुस्से में होते हैं अजीब सी चीजें होने लगती हैं हमारे अंदर, और वो केमिकल्स भी होते हैं जो करते हैं. So when you are there in the thought, when he is constantly के यार पिताजी प्यार ही नहीं करते हैं, you know, या मुझसे मैं जिसको प्यार करता हूँ वो छीन लिया जाता है, मैं एक तरीके का इंसान हूँ, मुझमें एक योग्यता है, मैं अपने आप मुझे प्रूव नहीं करने. तो ये सब चीजें हैं जो कि ना आपको, मतलब आप अंदर से ना बड़ा बर्न फील करते हो, जले हुए अंदर से. तो इट डेफिनेटली अफेक्ट्स यू एज अ पर्सन. बहुत जरूरी है शूटिंग के पैकअप के बाद दैट यू कम आउट ऑफ इट, हंसी खेल वो करो, वरना तो यार मतलब सीरियसली. एंड आई वाज एक्चुअली थिंकिंग रोहिणी के मैं एज एन एक्सरसाइज जस्ट आई वुड लव टू गो टू अ श्रिंक एंड जस्ट बी देयर एंड आस्क हिम और हर के आप एक कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछिए और मैं उनके जवाब देना चाहता हूँ, एंड यू जस्ट टेस्ट मी कि अंदर सब ठीक है, मतलब एक सर्विसिंग की तरह, या आपको लगता है कुछ ऑयलिंग कमी हो गई, कुछ हो गया, कुछ कर दो अगर कुछ है तो. क्योंकि हम इतने वी आर नॉट दैट, वी आर नॉट ट्रेन टू बी दैट, राइट. तो हमको नहीं पता चलेगा अगर कुछ हो गया तो. एंड दैट्स द केस विद अ लॉट ऑफ पीपल. उनको खुद को पता ही नहीं होता है कि उनका अगर मेंटल स्पेस शिफ्ट हो जाता है तो. बिल्कुल. So I was just thinking, what you need मेरे हिसाब से is a मुन्ना detox,
और आखिरकार शायद ये आपको नसीब अब हो। आई एम गोना मिस यू इन द नेक्स्ट सीजन बडी, बिकॉज मुन्ना जैसे भी हो और जितना भी गलत हो, आई थिंक आपने इन 2 सीजन्स में हमें एक ऐसा मुन्ना दिया जिससे हम यू हेट हिम बट यू लव हिम, एंड आई थिंक ये बहुत मुश्किल, ये विन है इस कैरेक्टर की कि जब वो आखिरी सीजन में आखिरी शॉट होता है यार, पूरा हिंदुस्तान रोता है, और वो मेरे हिसाब से इस सीजन की और तुम्हारी जीत है। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट। आपके कई रंग हमें नजर आए हैं, लेकिन मैं उम्मीद यही करूंगी कि अगला रंग जो हो वो और भी पक्का हो। बट अब मुन्ना से निकलने के बाद ये एक कहते हैं ना, there might be an emptiness, you might be looking into an emptiness. Do you feel that way, or are you very excited what the future has in store? मुझे जानना है यार। एक तो सडनली जो मैं उस केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा था ना, मुन्ना प्ले करके, जो एक बॉडी में कॉन्स्टेंटली एक केमिकल मेरा प्रेजेंट रहता है, वो द काइंड ऑफ रिएक्शंस पीपल आर गिविंग मी, इट्स एक्चुअली वर्किंग लाइक अ डिटॉक्स ओवर इट। तो मुझे एक तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो इट्स जस्ट वेरी हैप्पीली गोइंग अवे फ्रॉम माय बॉडी, एंड आई फील वेरी लाइट ईच पासिंग डे। तो मैं एक लेवल पे बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई फील वेरी लाइट, आई फील वेरी हैप्पी। कुछ एक ऐसा है नहीं जो अंदर, वो सब धुल रहा है, जो अंदर का जितना भी डार्कनेस था, बहुत जरूरी था वो। हाँ यार, मैं हाँ हैप्पी हूँ, एक्साइटेड हूँ। हाँ, मैं लेजी हूँ लाइफ में, तो मुझे मतलब मैं हाइपर इंसान हूँ ही नहीं कि अगला क्या करना है और अभी फटाफट से कुछ, ये मैं बहुत ही लेजी इंसान हूँ। तो मुझे it's just yeah man, it's like that. That's great. मुन्ना त्रिपाठी या दिव्येंदु, आपसे मैं हमेशा से बात करना चाहती थी। बहुत बहुत शुक्रिया for giving us Munna, and I can't say anything more, but I'm gonna miss you, man. Thank you so much, Rohini. Honestly, I have enjoyed this interview so much. Thank you for being so well researched and just being so nice. Thank you so much.